हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक नई खुशखबरी। मध्य प्रदेश में हाल ही में ईएसबी ने आपको सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर दिया है, जिसके तहत 800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। और इसमें सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर आपको ये दे देता हूँ कि 12th वाले बच्चे भी इसमें नौकरी पा सकते हैं। जिन भी बच्चों ने 12th बायो से की है उनके लिए भी इसमें काफ़ी वैकेंसी दी गई है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास स्पेशल डिप्लोमा ही चाहिए तभी आपको इस वैकेंसी में फॉर्म डालने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ईएसबी ने कौन सी वैकेंसी जारी की है, जिसके तहत समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है। इसमें हम ये देखेंगे कि स्पेशल डेट्स कौन कौन सी हैं, फॉर्म कब से डालेंगे, कब तक फॉर्म डालेंगे और इसका एग्ज़ाम कब है, मतलब कब से इसके एग्ज़ाम चालू होंगे, संशोधन के लिए कौन सी डेट्स दी गई हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 26/11/2024 है, यानी कि आज 22 तारीख हो गई है। तो 26 तारीख से आपके फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे, जो कि 10 दिसंबर तक डलेंगे। तो इन्होंने 15 दिन का समय दिया है आपको फॉर्म डालने के लिए। वहीं अगर हम ये देखें कि फॉर्म में करेक्शन की डेट्स क्या क्या हैं, तो आवेदन में संशोधन करने के लिए आपका जो फॉर्म डालने की डेट है वो 26 नवंबर है। तो उसी दिन से ही आप करेक्शन कर पाएंगे और 15 दिसंबर तक आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो जाती है तो आप जो उसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर, उसके 3 दिन बाद तक भी उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इस जो भर्ती परीक्षा है इसमें किस किस कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस इन्होंने रखी है। तो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और शेष सभी के लिए 250 रुपये रखी है। तो जो सीधी भर्ती जो है ये केवल इसकी फ़ीस है। वहीं बैकलॉग हेतु कोई भी फ़ीस मान्य नहीं होगा, मतलब उनके लिए निःशुल्क है जो फॉर्म भरना। जो भी बैकलॉग भर्ती, तो बैकलॉग किसके लिए होता है, केवल एसटी के लिए होता है। हम ये देखेंगे कि जो इसके एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से प्रारंभ होंगे और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। पहली शिफ्ट होगी 9 से 11 और दूसरी होगी 3 से 5, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और हम ये देखेंगे सबसे पहले वैकेंसी देखने से पहले ये देख लेते हैं कि पेपर जो है, पेपर कितने नंबर का होगा और उसमें क्या क्या आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इन्होंने 2 घंटे का एग्ज़ाम दिया, यानी कि 100 अंक का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 75 मार्क्स का टेक्निकल आएगा और 25 मार्क्स का जो है वो जनरल आएगा, जिसमें कि 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि। तो इसमें जो 25 मार्क्स का जो है उसमें जो लेवल आएगा वो 10th लेवल आएगा, मतलब 10th लेवल तक का आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये सब पूछा जाएगा। वहीं इसमें अगर हम देखें तो 75 मार्क्स का जो है वो टेक्निकल। तो आपके पास जो भी डिप्लोमा है, जो भी डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग 75 मार्क्स का इसमें टेक्निकल पूछा जाएगा। तो हम अब ये देखते हैं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है। अभी जब बात चल रही थी कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उस समय बताया जा रहा था कि लगभग 1100 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन जो आयोग है उसने आज केवल और केवल 881 पदों पर भर्ती निकाली है। तो हम देखें तो लगभग 300 पद कम है। तो लेकिन ये बोला गया है कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो शायद इस वजह से इन्होंने 300 पद होल्ड कर लिए होंगे। तो 881 पदों पर 15 ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है, मतलब 15 टाइप की वैकेंसीज़ है इसमें। जिसमें अगर हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी में है तो जिसका वो है कोर्स कोड सी है। इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट, इसकी सबसे ज़्यादा 323 वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपने अगर 12th भी किया है, आपके 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट से 12th किया है तो आपके लिए भी इसमें वैकेंसी रखी गई है, जो कि कितनी वैकेंसी है, 129 वैकेंसी है। इसके तहत लैब अटेंडेंट, डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2 और डायलिसिस अटेंडेंट। तो आपने यदि अगर 12th किया हुआ है तो आपके लिए 129 वैकेंसी है, जिसका कोर्स कोड जो है जो ओ है।
तो और बाकी ये सब जो 1 से लेकर 14 तक जो वैकेंसी है उसमें सब वैकेंसी में कोई ना कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा मांगा गया है। तो हम सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं। और दूसरी बात ये है इसमें कि ये जो वैकेंसी है इन्होंने ये भी बताया है कि ये वैकेंसी कहाँ कहाँ है। जैसे कि अगर हम 12th बेस्ड वाली जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करेंगे तो सतना मेडिकल कॉलेज जो है उसमें लैब अटेंडेंट की 29 वैकेंसी है। वहीं डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी है। वहीं अगर हम जो चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी है वहाँ देखें तो लैब अटेंडेंट की वहाँ पे 20 वैकेंसी है और डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की वही 4 वैकेंसी है। वहीं मंदसौर में भी लैब अटेंडेंट की 20 वैकेंसी है और डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 वैकेंसी है। और नीमच में भी लैब अटेंडेंट की 20 है और डी सेक्शन हॉल अटेंडेंट की 4 है। इस तरह जो 12th वालों के लिए जो 129 वैकेंसी है वो सबसे ज़्यादा सतना, सिवनी, मंदसौर और नीमच यहीं पे है। बाकी जो अलग अलग वैकेंसी है वहीं अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में सबसे कम वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है, जो कि केवल 4 ट्रेड में हमें देखने को मिल रही है और 4 ट्रेड में टोटल 5 वैकेंसी भोपाल में आई है। तो भोपाल वालों के लिए एक निराशा हाथ लगी है कि यदि अगर कोई भोपाल का है या आसपास का वहाँ का है उसके लिए केवल 5 वैकेंसी है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी वैकेंसी इसमें दी गई हैं। तो मैंने आपको ये लगभग बता दिया है कि किस किस क्वालिफ़िकेशन के लिए कौन सी वैकेंसी 1 से 14 तक जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा मांगा है। वहीं जो 15वीं जो वैकेंसी है जो कि 12th वालों के लिए है, 12th जिन्होंने बायोलॉजी से किया है। वहीं अब मैं अगली और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं एक एक ट्रेड की बात करूंगा कि कौन सी ट्रेड में कौन सा डिप्लोमा चाहिए, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या पे ग्रेड रहेगा उसका, क्या सिलेबस रहेगा उसका, मैं सारी चीज़ें उसमें लाऊंगा। और उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि किस हिसाब से पेपर आएगा, कि जो पुराने पेपर हुए हैं उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो अगली वीडियोस में मैं एक एक स्पेसिफिक ट्रेड वाइज बात करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 12th वाले बच्चों के लिए बात करूंगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। बस आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 25 मार्क्स का होगा उसमें तो 10th लेवल के सारे सब्जेक्ट आएंगे। वहीं जो 75 मार्क्स का जो टेक्निकल होगा उसमें 12th लेवल के लिए 10+2 का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वही सिलेबस रखा जाएगा। तो 12th वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आपने अभी 12th किया हुआ है। वही अगर हम इसमें एज की बात करें तो 12th की जो एज है वो 18 के बाद आप फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग एज है, बाकी 18 से आप 45 एज तक डाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाकी मैं क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या सिलेबस है ये सब नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।